चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो जल्दी से ना एक बार सभी बच्चे चैट सेक्शन में ना यस लिख दो अगर सबको आवाज आ रही है, स्क्रीन दिख रही है और मेरी आवाज मतलब बिल्कुल क्लियर है। हाँ जल्दी से लिख दो। ठीक है ठीक, ठीक है, ओके ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया। हाँ एक बच्चे ने नहीं लिखा था, सतीश कुमार की आईडी से। बेटा आवाज नहीं आ रही क्या? मैम कट कट की आवाज आ रही है मैम। कट कट के आ रहे बेटा? तो आप एक बार ऐसा करो, अब थोड़ा ना जहाँ पर नेटवर्क वाला जगह हो ना वहां पर जाके बैठ जाओ। ठीक है, कट ओके कटने का रीजन वही होता है कि आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है ना। नहीं तो फिर भी अगर बार बार इशू आ रहा है ना तो एक बार लेफ्ट लीव करके दोबारा ज्वाइन करना। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे, हाँ आज हम क्या पढ़ रहे हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। 9M01 चैप्टर मतलब फर्स्ट का संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम जिसे हम कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने मुझे चैट सेक्शन में बताया भी कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले पढ़ा था हमने, है ना। होल नंबर भी बताया बच्चों ने, और क्या क्या बताया, पूर्ण संख्या। हाँ बेटा प्लीज देखो रूल सभी फॉलो करो, है ना, ऐसे मत करो। जब मैं पूछूंगी क्वेश्चन तो आप लिख देना। मैम हमारे पास में से पर्सन कब होंगे? आवाज नहीं आ रही, एक मिनट बच्चे, आवाज नहीं आ रही। आजाद सिंह की आईडी से बच्चे को बेटा आवाज नहीं आ रही क्या? ये थोड़ी थोड़ी आ रही है आपको? मैम आई नहीं रही बिल्कुल। बिल्कुल भी नहीं आ रही है? यस मैम। अब आ रही है? कट कट के आती मैम बार बार में। बेटा कट कट के आ रही है ना तो वो नेटवर्क का प्रॉब्लम है आपके साइड से, है ना। एक बार ऐसा देख लो जो घर पे जहां पर अच्छे नेटवर्क आते हो वहां बैठ जाओ। ठीक है, क्योंकि उस सिचुएशन में बेटा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, आपको ही या तो दोबारा ज्वाइन कर लो या फिर नेटवर्क वाली जगह पे बैठ जाओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सभी बच्चों को पता है। ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है हमारे रूल्स, है ना। बट फिर भी अगर कोई भी एक दो बच्चा आज नया ज्वाइन हुआ हो या नहीं भी पता हो तब भी मैं दोबारा से जल्दी से भर देती हूँ, बता देती हूँ। आपको क्या करना है, कैमरा ऑन नहीं करना है, माइक ऑन नहीं करना है, अननेसेसरी बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, उसके बाद आप सभी को ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको मैसेज कैसे करने, 3 डॉट पे क्लिक करोगे नई विंडो में पहुंच जाओगे, यहाँ पर इन कॉल मैसेजेस पे जाके आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप अभी करते आ रहे हो। ठीक है, अभी आप लोगों को पोल में आंसर करने होते हैं, है ना, क्वेश्चन आता मैम है आपने बता दिया तो 4 ऑप्शन होते हैं। बच्चे महेंद्र धोनी की आईडी से बच्चा है बेटा, अगर आज आप नहीं माने ना मैं आज आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगी। ठीक है, सभी बच्चों को पता है बेटा, सभी बच्चों को पता है, बट कोई एक आधा बच्चा ऐसा हो सकता है जिसको नहीं ध्यान हो। ठीक है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ। हाँ गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। ठीक है, और अगर पोल की बात करें तो पोल हम कैसे कर सकते हैं, सेम 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, सेम विंडो ओपन हो जाएगी, आप एक्टिविटी में जाओगे। ठीक है, एक्टिविटी में जैसे जाओगे यहाँ से आप पोल्स में पहुंच जाओगे, यहाँ पर 1 एक्टिव पोल होता है ना। अभी 1 एक्टिव पोल होगा, उसे ओपन करोगे तो आप इस बॉक्स में पहुंच जाओगे। ठीक है बच्चे, जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगता है वो दबाओगे और वोट कर दोगे। ठीक है, जो भी ऑप्शन ठीक लगता है वो दबाओगे और वोट कर दोगे, सिंपल है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में, हमने पढ़ी थी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक भी थोड़ा पढ़ा था, है ना। तो सबसे पहले तो हम पहुंचते हैं अपनी नॉर्मल प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़ा था, वो संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं को गिन सकते हैं, है ना, वस्तुओं को गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गिनती, चाहे ये गिनती आगे तक भी चलती रहेगी। अगर मैं मान लो 2050 भी नंबर लूं तो वो भी एक प्राकृतिक संख्या है। क्यों? क्योंकि 2050 अगर मेरे पास पेन है तो मैं उन्हें गिन सकती हूँ ना बच्चे, गिन सकती हूँ ना। तो इसीलिए याद रखो प्राकृतिक संख्या मतलब जिससे वस्तुओं को गिन सकते हैं। तो ये कौन सी नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलता जाएगा। तो ये आपकी हुई क्या, प्राकृतिक संख्या, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, है ना। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, बिल्कुल सही। और इसे डिनोट कैसे करते हैं, लास्ट क्लास में हमने बताया था एन से, बहुत बढ़िया। और फिर हमने क्या देखा, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो भी मिला दें, क्या कर दें, जीरो भी मिला दें, ठीक है,
तो हम एक नया एक ऐसा ग्रुप बन जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। अगर हम प्राकृतिक संख्या में 0 भी मिला दे तो एक नया समूह बन गया, इसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे होल नंबर। यस बच्चे, यस बिल्कुल सही। और इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दर्शाते कैसे हैं? W से, है ना। ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अच्छा, अब लास्ट क्लास में हमने एक चीज और देखी थी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चे एक पूर्ण संख्या बताओ, जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, तो सभी ने मुझे बताया भी था, यस 0, है ना। 0 0 एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या तो 1 से स्टार्ट होती है ना, और 1 के बाद वाली सारी संख्याएं प्राकृतिक भी है और पूर्ण भी है, क्योंकि देख लो एक 0 से स्टार्ट हो रही है, ओवरलैप कर रही है, मैंने बताया था, है ना, प्राकृतिक संख्याओं के साथ। तो प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं, ठीक है। लेकिन जो पूर्ण संख्या, एक संख्या जो प्राकृतिक नहीं है लेकिन पूर्ण है, वो कौन सी है? 0, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो अभी आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, ठीक है। सभी बच्चे इसका आंसर देंगे कहां पर? पोल्स के अंदर। निम्न में से पहली 5, है ना, निम्न में से पहली 5 समपूर्ण संख्याओं की पहचान कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बच्चे, समपूर्ण संख्याओं को, है ना, इवन होल नंबर बताने हैं आपको, इवन होल नंबर। ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े पहले सारे बच्चे, फिर आंसर करें। निम्न में से पहली 5 समपूर्ण संख्याओं की पहचान कीजिए। हाँ जी, बिल्कुल सही, करिए, सभी बच्चे करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कॉपी में कर लीजिए, फिर उसके बाद बोर्ड कर दीजिए। निम्न में से पहली 5 समपूर्ण संख्याओं की पहचान कीजिए। सभी बच्चे करेंगे, है ना, सभी बच्चे करेंगे। सभी बच्चे करेंगे। बिल्कुल सही, सभी बच्चे करेंगे। शुभम शर्मा की आईडी से बच्चा, बेटा आज भी प्रॉब्लम हो रही है क्या आपको? आप लेफ्ट करके ज्वाइन किए हो चैट? अभी चैट में तो अभी बता नहीं पाओगे, चलो ठीक है, थोड़ी देर में बताना। सभी बच्चे आंसर करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा बेटा। पोल में आंसर सभी करेंगे, सही या गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग आपको जो ठीक लग रहा है पोल में आंसर कर दो। हाँ बेटा, मैं ना पोल के बाद, पोल के टाइम में किसी से बात नहीं, पोल के बाद में बात करूंगी, कुछ पूछना होगा ना पोल के बाद। पोल में आंसर में किसी का नहीं चाहती कि बच्चे बताएं, सब अपने हिसाब से करेंगे, सभी बच्चे करेंगे। सतीश कुमार की आईडी से बच्चा, बेटा नहीं प्लीज ऐसे मत करो, सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखो मेरी क्लास में ये बच्चे, हमारा रूल है कि आंसर सभी करेंगे, सही या गलत हम बाद में देखेंगे, है ना, सही या गलत हम बाद में देखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आ रहे हैं आंसर, बहुत बढ़िया। चलो 5 सेकेंड और, 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0, बस खत्म। फिर आप बंद करते हैं इसको हम, और जल्दी से जिस बच्चे का पोल नहीं चल रहा था, अगर ऐसा कोई बच्चा है तो जल्दी से आंसर कर दो चैट के अंदर। हाँ, सतीश कुमार की आईडी से बच्चा, बेटा क्या कह रहे थे? जल्दी से चैट में आंसर कर, वो बता दो जरा, आप बहुत हैंड रेस कर रहे थे। हाँ चलो देख लेते हैं। हमने बोला क्या बोलते हैं ना, पूर्ण संख्या, तो पहले मैंने पूर्ण संख्याएं लिख ली, है ना, पूर्ण संख्याएं हमने यहाँ लिख ली। अब मैंने ये देखा कि उसने पूछा समपूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं पूछी पहली 5, उसने पहली 5 समपूर्ण संख्या, मतलब सम संख्याएं। पहले तो मैंने पूर्ण संख्या लिख ली, अब इसमें से सम कौन सी है? 0 है, दूसरी 2 है, फिर 4 है। अब उसने पहली 5 पूछी है तो मैंने 6 भी लिख लिया और इसके बाद फिर 8 भी लिख लिया। समझ आया? तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बच्चे? ए, यस बिल्कुल सही। ओके ओके बच्चे, ठीक है बेटा, वेरी गुड।
चलो फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चा, मेरे को बस एक ही चीज है, मैं इतना चाहती हूँ सभी बच्चों से कि आंसर सभी बच्चे करें, है ना, आंसर सही बच्चे करें, गलत या सही हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो सही लगेगा आप वो आंसर करोगे, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि उसके बाद मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ आप लोगों से। चलो हमने देख लिया प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इसमें हम 0 भी डाल दें तो इसे हम बोलेंगे पूर्ण संख्याएं। अब मैं इस पूर्ण संख्याओं में अगर नेगेटिव नंबर भी मिला दूं तो उसे हम पूरे संग्रह, ये पूरा संग्रह बन गया, इस संग्रह को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक, है ना। नेगेटिव नंबर भी आ गए, पॉजिटिव नंबर भी आ गए, 0 भी आ गया, या हम इसको दूसरी तरीके से बोले तो पूर्ण संख्या है और नेगेटिव संख्या है, या मैं और तरीके से बोलूं तो प्राकृतिक संख्या है, नेगेटिव ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या है और 0, है ना, किसी भी तरीके से बोल सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो अगर मैं आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो आपके माइंड में ना ये वाली पिक्चर हमेशा होनी चाहिए कि प्राकृतिक संख्याओं में 1 से स्टार्ट हो जाता है, उसमें मैंने 0 मिला दिया तो वो फिर पूर्ण संख्या बन गया, तो आपके देख लिया कि चल 0 ऐसा है जो प्राकृतिक संख्या नहीं लेकिन पूर्ण है, फिर मैंने इसमें नेगेटिव भी मिला दिया तो ये सारी संख्याएं क्या होगी, पूर्णांक हो गई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, या इसमें किसी बच्चे को डाउट है चैट सेक्शन में बता दो, सबको सब समझ आया तो यस, अदरवाइज नो, किसी भी बच्चे को नहीं आएगा ना मैं बता दूंगी, बच्चे जल्दी से लिख दो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अमित पांचाल की आईडी से जो बच्चा है, बेटा डाउट है क्या? मैम मेरी पिछली क्लास ज्वाइन नहीं हो पाई थी। अच्छा 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 अच्छा, तो बेटा आपको नहीं समझ आया क्या? नो मैम। ओके ओके, दोबारा बता देती हूँ, देव सोनी की आईडी से जो बच्चा है, देव सोनी की आईडी से बच्चा है, मैम नहीं है समझ में। बेटा आवाज नहीं आ रही, बाकी सभी बच्चों को तो आवाज आ रही है, आप एक बार देख लो, नेट का तो प्रॉब्लम नहीं मैम होगा। मुझे भी नहीं आ रही आवाज। कितने बच्चों को नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है, चलो मुझे जल्दी से ना चैट सेक्शन में लिख दो, अगर सभी को आ रही है तो यस लिख दो जरा। ठीक है, एक बार और समझा दूं, ठीक है बेटा, मैं एक बार और समझा देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। बच्चे जिनको आवाज नहीं आ रही ना, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, मैं दोबारा से आवाज, अच्छा अब देखो सभी बच्चे जल्दी से, आवाज आ रही है क्या चैट सेक्शन में, जल्दी से बता दो, मेरी आवाज आ रही है सभी को? और सभी अभी बच्चे भी नहीं आ रही मैम। कट कट के आ रही है क्या? नो मैम वैसे ही नहीं आ रही। वैसे ही नहीं आ रही, बेटा फिर आप आवाज अगर वैसे नहीं आ रही तो मेरी बात जैसे मैं बोल रही हूँ तो थोड़ा बहुत आ रहा है क्या? पहले हाँ मेरे मैम। को नहीं आ रही थी, ये जो कॉर्नर में नहीं है यार मैम, ये इस हाँ पे जाके पहले आवाज बंद कर दो मैम, फिर वापस से स्पीकर पर कर दो, आने लगेगी। बच्चे मेरा वैसे ही है वो मेरा वैसे ही है, कुछ बच्चों को जो प्रॉब्लम है ना, उन बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ, आप लोग क्या करो, अगर आप लोगों को आवाज नहीं आ रही, 3 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन कि कट कट के आ रही है, उसका रीजन होता है नेटवर्क का प्रॉब्लम, या तो आप दोबारा से ज्वाइन कर लो या आप नेटवर्क वाली जगह पे बैठ जाओ। दूसरी, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है या थोड़ी धीमी धीमी आ रही है तो अपने फोन का आवाज तेज कर लो। तीसरा रीजन हो सकता है कि बिल्कुल ही आवाज नहीं आ रही है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आप देखना आपकी स्क्रीन पे ना ऊपर एक स्पीकर का आइकन बना होता है ना, आप उस पर दबाना और वहां पर अपनी फोन वाली को ना फोन पे कर देना, तो आपकी आवाज आने लगी। कई बार कुछ बच्चों का वो ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। और बच्चे, बाकी बच्चे नहीं छेड़खानी करेंगे, जिनकी आवाज नहीं आ रही उनके लिए बोला गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हाँ मैं एक बार और दोबारा बता देती हूँ फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैंने बेटा ये बताया, मैंने क्या बताया कि देखो सिंपल चीज है, जिस चीजों से हम वस्तुओं को गिन पाए ना, उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, जैसे 0 1, जैसे हम 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है। अगर इसके अंदर हम, अगर मैं इसमें 0 मिला दूं, क्या इस 0 से हम किसी वस्तु को गिन पाएंगे? नहीं, 0 से तो हम किसी वस्तु को गिन ही नहीं सकते हैं,
है ना। तो इसीलिए प्राकृतिक संख्या वही होती है जिनसे हम वस्तु को गिन पाते हैं, इसीलिए प्राकृतिक संख्याएं एक से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, इसीलिए प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितनी गिनती है सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। फिर मैंने क्या बोला कि अगर मैं प्राकृतिक संख्याएं में जीरो भी मिला देती हूँ ना, तो एक नया समूह ग्रुप बना देती हूँ, इसे मैं बोलती हूँ पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या मतलब थैली के अंदर 1 2 3 4 थे, तब उसे मैंने बोला प्राकृतिक, इसमें जीरो भी मिला दिया तो पूर्ण संख्या हो गया। तो आप देखो कि जो 1 2 3 4 है, जो 1 2 3 4 है, ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं भी हैं और पूर्ण संख्याएं भी हैं। बट एक जीरो जो है ना, वो सिर्फ एक पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैंने समझाया दोनों हो गया, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या। अब पूर्णांक क्या होते हैं? जब हम पूर्ण संख्या में माइनस वाले नंबर भी मिला दे, -1 -2 -3, तो इस पूरे संग्रह को हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक। बच्चे प्लीज बंद कर लो, मैं इग्नोर करती हूँ तो इसका मतलब नहीं मुझे पता नहीं लगता, बंद कर लीजिए। बाकी बच्चे भी सभी फॉलो कर रहे हैं ना रूल। चलो, तो इसे हम क्या कहेंगे? पूर्णांक। समझ आया आप सभी को? तो आगे बढ़े, क्वेश्चन पूछूं मैं? बता दीजिए जल्दी से चैट सेक्शन में, समझ आ गया तो यस लिख दो जरा। बेटा प्लीज। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। चलो, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक है? आपको ये बताना है, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णांक है। कहाँ देना है आंसर? आंसर आपको करना है पोल के अंदर बच्चे। ठीक है, पोल में आंसर करना है, कर दीजिए जल्दी से, फिर देखते हैं जिस आपके अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लगता है। पूर्णांक बताना है, इन संख्याओं में से कौन सा पूर्णांक है। अभी आपने देख ही लिया है, आपको समझाया भी है, उस हिसाब से दे दो आंसर। कितने बच्चे ज्वाइन है? सभी के सभी का आंसर आना चाहिए। नहीं, और सभी बच्चे करेंगे? पढ़ो और माइंड में जो मैम ने वो वाली इमेज बना के दिखाई है ना, वो सोचो और उस हिसाब से आंसर करो, सबका सही होंगे। ठीक है, अपने माइंड में ना वो पूर्णांक, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या का जो मैं हमेशा बार बार बनाती हूँ ना, वो याद कर लो, तो भूलोगे ही नहीं कुछ भी, कभी गलती नहीं होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आ रहे हैं आंसर, आ रहे हैं आंसर। सभी करेंगे, सभी करेंगे, है ना, सभी करेंगे। बच्चे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखो पोल सबका चलता है, मैंने चेक किया है, 1 2 बच्चों को छोड़ के बाकी सबका पोल चलता है। सभी आंसर करेंगे। 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1 0। चलो पोल को करते हैं बंद। अगर कोई बच्चा ऐसा था जिसका रह गया था, वो चैट मतलब पोल नहीं चल रहा था, जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर कर दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं। उसने पूछा पूर्णांक बताओ। मुझे पता है पूर्णांक क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 कर दें तो मैम ने बताया ये आपका पूरा क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाती है ना। और अगर मैं इसमें अगर 1 से जा रही हूँ तो इसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, है ना। और मैम ने क्या बताया कि अगर इसमें हम -1 -2 -3 ऐसे चला ले और इस पूरे को हम क्या कहेंगे, फिर पूर्णांक कहेंगे। इस संग्रह को क्या कहेंगे, हम पूर्णांक कहेंगे। तो हमें पूर्णांक ही बताना था इनमें से, तो मैंने -1 देखा, हाँ -1 है पूर्णांक, तो मैंने ए लगा दिया। फिर मैं गई एक दूसरे ऑप्शन पे देखा, 1/2, तो बट्टे वाली संख्याएं तो आती ही नहीं है पूर्णांक में, नंबर आते हैं पूरे, पूर्ण नंबर आते हैं, है ना पूरे। 1.3 नहीं, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, √3 मतलब वर्गमूल 3, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने देखा है पूर्णांक एक नंबर होते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव और 0। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ए किया था बिल्कुल सही था। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और पूछती हूँ फिर। ठीक है, इसका आंसर भी क्या करोगे, पोल में करोगे। सभी बच्चे पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, फिर पोल में आंसर करना। ठीक है, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक है, परंतु
प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब सोचो, मैंने बताया था निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है और पूर्णांक भी है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगर मेरी बात ध्यान से सुन रहे होगे तो पता है आपको। चलो सॉरी, निम्न में से कौन सी एक संख्या पूर्ण संख्या तथा प्राकृतिक है परंतु मतलब पूर्णांक है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। मेरे क्वेश्चन को भी ध्यान से सुना करो, ठीक है। हाँ, जल्दी जल्दी करेंगे सभी बच्चे। निम्न में से कौन सी एक संख्या पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। चलो सोचो, सभी करेंगे आंसर। सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलो 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। चलो पोल को बंद करते हैं हम। अब चैट को ऑन कर देती हूँ। जो बच्चा रह गया था जल्दी से आंसर कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं हम। यस यस, आ रहे हैं आंसर। चलो देख लेते हैं। बेटा मैंने पूछा था, देखो हम अपना पहले जो मैम ने बताया हुआ है ना वो देख लेते हैं। क्या कि 0 1 2 3 4 5 6 अगर हम ऐसे लिखते हैं तो इस पूरे को हम क्या कहते हैं, पूर्ण। ठीक है बेटा, मैं करवा दूंगी ठीक है, पूर्ण संख्या। ठीक है, अगर हम इसमें 0 1 2 3 4 ये ऐड कर दें, मतलब इस 0 से अगर हम 1 2 3 4 ले रहे हैं तो इसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, यही सब बताया हुआ है मैंने, ये अपने माइंड में याद रखो। अगर मैं -1 -2 -3 भी जोड़ देती हूँ तो इस पूरे को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक। यही होता है ना। चलो, अब उसने बोला है ऐसी कौन निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या है। अब मैं पहले, और पूर्णांक भी है। ठीक है, मैं एक पे गई, -1 पे गई। -1 पूर्णांक है, हाँ एक पूर्णांक तो है, तो चलो पूर्णांक वाला तो नहीं हो सकता। फिर दूसरे पे गई 2, 2 आपका क्या है, एक प्राकृतिक संख्या भी है और एक पूर्ण संख्या भी है ना। प्राकृतिक भी है देख लो और पूर्ण भी है, तो ये भी नहीं हो सकता हमें बतानी, परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। ऐसी संख्या जो प्राकृतिक संख्या नहीं है कौन सी है, एक तो 0 है ना, एक तो 0 है और एक इसके बाद वाली संख्या है, प्राकृतिक नहीं है, मतलब ये बताना था हमें। तो हम तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, है ना। ऑप्शन में जाएंगे, सी पे जाएंगे तो सी तो बेटा ना प्राकृतिक है, ना पूर्णांक है, ना पूर्ण है। एक बट्टे वाली संख्या तो कुछ भी नहीं है इनमें से, है ना, तो ये भी ऑप्शन गलत। फिर हम 0 पे गए, 0 देख लो एक पूर्ण संख्या भी है ना, एक पूर्ण संख्या भी है, एक पूर्णांक में भी आती है 0, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आती, क्योंकि प्राकृतिक संख्या तो 1 से स्टार्ट होती है ना। तो इसका ऑप्शन क्या है, डी है। जिन बच्चों ने डी किया था बिल्कुल सही किया था। ठीक है, समझ आया क्या ये चीज। मैं इसीलिए बार बार बोलती हूँ, मेरी जो मैं बातें बोलती हूँ ना उसको ध्यान से सुना करो। मैं बहुत जोर जोर दे बोलती हूँ कई वर्ड्स को। चलो फिर एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे दूसरे कॉन्सेप्ट पे, है ना। चलो, नीचे दी गई संख्याओं का संग्रह बताना है आपको। नीचे दी गई संख्याओं का संग्रह बताना है। कौन सा संग्रह हुआ, बैक को देखो और संग्रह बता दो जल्दी से। चलो चलो जल्दी से। नीचे दी गई संख्याओं का संग्रह डैश है, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, उपयुक्त में से सभी। बेटा संग्रह बताना है, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। संग्रह पूछा है उसने। कर दिया। हाँ बेटा, जिन्होंने कर दिया उनका आ गया है, तो बताने की ऐसी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, नीचे दी गई संख्याओं का संग्रह क्या है। सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे।
चलो देख लेते हैं। चलो 5 सेकंड और, 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1 0। चलो पोल को करते हैं एंड और चैट को करते हैं ऑन। ठीक है, अब देखो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया होगा, इस क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देखो मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने ना डी आंसर किया है। बेटा मैंने क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में पूछा कौन सा संग्रह है। संग्रह मैंने बताया था कि कलेक्शन किस ग्रुप का बन गया, ये वाला किस कौन सा कलेक्शन बन गया। यस पूर्णांक, क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर भी है, पॉजिटिव भी है और जीरो भी है। वो बात में ठीक है कि पूर्णांक के अंदर आपका प्राकृतिक संख्याएं भी आती है, पूर्ण संख्या भी आती है, लेकिन उसने पूछा संग्रह कौन सा है, मतलब इकट्ठा जब हमने कंबाइन कर दिया तो क्या बन गया, पूर्णांक। तो ऑप्शन बी इसका सही है। सिर्फ 2 या 3 बच्चों ने सही लिखा है, बाकी सबने उपयुक्त में से सही सभी लिखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको समझ नहीं आया, वो मैं समझ गई कि आप लोगों ने सोचा कि पूर्णांक भी होगा, तो पूर्णांक है तो उसके अंदर सारे प्राकृतिक पूर्ण संख्या भी आती है और क्या भी आती है, प्राकृतिक संख्या भी आती है, तो आपने वो सोच के कर दिया है ना। बट उसने इस बैग के अंदर जो संग्रह बना उसको पूछा था। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन क्या था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे अब हम। ऑपरेशंस ऑन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। अब कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं, देखो संख्याओं पर भिन्न भिन्न प्रकार के संक्रियाओं का प्रयोग किया जा सकता है, जिनमें से कुछ है जमा घटा गुना भाग, सबको पता है ना, जमा घटा गुना भाग सभी को आती है। अब वही जमा घटा गुना भाग हम पूर्ण और प्राकृतिक संख्याओं पर सीखेंगे। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा, है ना, आता भी होगा, तो मैं भी देख लेती हूँ कितना आता है, मैं भी चेक कर लेती हूँ आप लोगों को। चलो, आशिन और शानू 2 दोस्त हैं। ठीक है, आशिन और शानू 2 दोस्त हैं, दोनों के पास क्रमशः, मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। बाकी सभी को दिख रही है, जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो। दिखाई दे रही है मैम। बेटा आप एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, अगर अभी तक आ रही थी तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है। चलो हाँ, आशिन और शानू 2 दोस्त हैं, दोनों के पास क्रमशः 5 और 4 टॉफियां हैं। क्या मुझे ये बता सकते हो इसका मतलब क्या होता है, क्रमशः का मतलब क्या होता है, क्रमशः हाँ रिस्पेक्टिवली होता है इंग्लिश में, इसका मतलब क्या हुआ, कोई बताएगा। मैम प्रत्येक के पास, हाँ प्रत्येक के साथ, बिल्कुल सही। मतलब समझो बेटा, आगे भी आने वाली क्लासेस में भी, आने वाले क्वेश्चंस में भी, बुक में भी आपको ये वर्ड मिल सकता है। इंग्लिश में रिस्पेक्टिवली होता है, इसका मतलब क्या होता है, जो नाम लिखे है ना आगे उसके अकॉर्डिंग ही आपका ये नंबर जाएगा। मतलब आशिन के पास 5 है टॉफियां और शानू के पास 4 है, इसका मतलब ये होता है कि लगातार में जो नंबर है उसके बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आशिन और शानू 2 दोस्त हैं और दोनों के पास हमेशा 5 और 4 टॉफियां हैं। तो मतलब आशिन जो है, ए नाम दे देते हैं इसे, इसके पास 5 टॉफियां हैं और शानू के पास 4 है। ठीक है, अब मुझे ये बता दो, क्या आप बता सकते हो कुल दोनों के पास कुल कितनी टॉफियां हैं, चैट सेक्शन में बता दो दोनों के पास, जल्दी से बता दो कितनी टॉफियां हैं, जल्दी से सबके आंसर आने चाहिए, सबके आंसर आने चाहिए। बहुत अच्छे, क्या किया हमने, दोनों को जोड़ दिया, 5 और 4 दोनों को जोड़ दिया, कितना मिला हमें, 9 मिला। बेटा चैट में आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है क्या, चैट में बताना जरा जल्दी से। ठीक है बेटा, जिनको हो रहा है ना उनके साथ मुझे लगा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। अगर अभी तक आ रही थी और फिर एकदम से बंद हो रही है ना, तो ये उसका प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे नेटवर्क का लग रहा है आपकी साइड से। हाँ वो रीजन वही है, कट के आने का ना, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आशिन और शानू 2 दोस्त हैं, दोनों के पास इतनी टॉफियां, तो कुल टॉफियां कितनी हो गई, 9। बिल्कुल सही। अब चलो चैट सेक्शन में बता दो, 52 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ना आता है क्या, जल्दी से सभी बच्चे चैट सेक्शन में लिखेंगे।
बाकी मैं जिसका नाम लूंगी वो बच्चा मुझे अनम्यूट करके बताएगा। समीर कुमार की आईडी से जो बच्चा है, बेटा अनम्यूट करो। समीर कुमार की आईडी से जो बच्चा है, समीर कुमार की आईडी से बच्चा है बेटा, चलो बताओ क्या करेंगे। 69 मैम। हाँ 69 मैम। हाँ नहीं वो तो ठीक है, आंसर तो आप बता रहे हो, कैसे करेंगे, क्या करेंगे पहले, क्या करेंगे पहले? 74 2 9 5 और 1 6। 2 और 7 को जोड़ेंगे, है ना, पहले 2 और 7 को जोड़ेंगे, कितना आएगा 9। 9 मैम। 5 और 1 को जोड़ेंगे, कितना आएगा 6, 6 मैम। है ना। तो कितना हो गया ये, कितना हो गया बच्चे? 69 मैम। 69 मैम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा, जिससे पूछूंगी वही बताएगा, बाकी सभी चैट में आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, चैट में बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। तो कितना हो गया 69। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला अगला बता दो जरा, अगला बता दो जरा चैट सेक्शन में कितना आएगा। 95 को 17 से जमा करेंगे तो कितना मिलेगा? जल्दी जल्दी सभी का आंसर आना चाहिए, जल्दी जल्दी सभी का आंसर आना चाहिए। लक्ष्य परमार की आईडी से जो बच्चा है बेटा, कैसे करेंगे? चलो अनम्यूट कर दो जल्दी से। लक्ष्य परमार की आईडी से जो बच्चा है, मैम 112 आएगा। हाँ बेटा कैसे आएगा? मैम 5 में 7 जोड़े तो 2, एक कैरी 9 और एक 10 और एक कैरी तो 11, 112। वेट, बाकी बच्चों को भी तो समझाना है हमें। चलो आपने बोला 5 और 7 को जोड़ा 12, तो मैं यहाँ 12 लिख दूं क्या? नो मैम, एक कैरी आएगी। कैरी आएगी, यस। चलो मतलब हासिल आ जाएगा ऊपर, चलो बहुत बढ़िया। फिर 9 और 1 को जोड़े तो 10 और एक कैरी का 11। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। ये बीच बीच में किसी, आ रही है मैम। हाँ बिल्कुल सही बच्चे, कर लो म्यूट, म्यूट कर लीजिए। बहुत अच्छे, तो हमारा आंसर कितना आया? 112। बेटा वो कट कट के आने का रीजन वही है, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों की साइड से ना, कुछ बच्चों को ये बहुत प्रॉब्लम हो रही है। चलो अगला भी बता दो, बाकी बच्चे सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे कितना आएगा। इसको जोड़ेंगे तो हम देखते हैं कितने बच्चों को आता है जोड़ना। मैं अभी दूसरा कौन सा बच्चा होगा जो मुझे आंसर बताएगा? हाँ सूर्य प्रकाश रंगा की आईडी से जो बच्चा है बेटा, अनम्यूट करो जरा। सूर्य प्रकाश रंगा की आईडी से जो बच्चा है, और बाकी बच्चे जल्दी चैट सेक्शन में आंसर करो, चैट सेक्शन में आंसर करो। हाँ बेटा किया अनम्यूट करो बच्चे, नहीं आएगा तो मैं हेल्प करूंगी, कोई बात नहीं। चलो अनम्यूट करो, अनम्यूट करो बेटा, अनम्यूट करने बोलती हूँ तो करना पड़ेगा, ठीक है। चलो करो बेटा, क्लास में इतना टाइम नहीं होता, जल्दी जल्दी। मैम मैं बताऊं? नहीं बेटा, बाकी तो ऐसे पूरी क्लास में मैं किसी को भी बोल सकती हूँ, है ना, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। बाकी बच्चे चैट में आंसर करेंगे, मैं सबका आंसर देख रही हूँ। सूर्य प्रकाश रंगा की आईडी से बच्चा है बेटा, अनम्यूट करो ना, अनम्यूट करो बेटा, ऐसे नहीं चलेगा, मैं जिस भी बच्चे का नाम लेती हूँ करना पड़ेगा। चलो आर्यन रंगा की आईडी से जो बच्चा है बेटा, आप करो अनम्यूट। आर्यन की आईडी से बच्चा है बेटा, अनम्यूट करो। बताए। नहीं बच्चे नहीं, बाकी बच्चे चैट में आंसर करेंगे। आर्यन की आईडी से जो बच्चा है बेटा, अनम्यूट कीजिए। बच्चे अगर एक बच्चा नहीं करा उसको देख के अगर बाकी बच्चे ऐसा करेंगे, ऐसा क्लास में नहीं चलेगा। चलो देव सोनी की आईडी से बच्चा है बेटा, अनम्यूट करो। देव सोनी, देव सोनी की आईडी से जो बच्चा है बेटा, अनम्यूट करो। यस मैम। हाँ जी बेटा बताओ क्या करेंगे। 14 मैम, एक 1 कैरी और मैम 7 और 5 12 मैम, 12 और 1 13, 13 का मैम 3 का लगी 1 मैम, 3 ठीक एक है, और बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो कितना हो गया ये? मैम 334।
334। यस, बाकी बच्चे ये जरा देख लो क्या किया हमने। देखो हमने क्या किया, 6 और 8 को जोड़ दिया। 6 और 8 कितना हो गया, 14। तो मैंने 14 का 14 हो गया, तो 14 का 4 यहाँ लिखेंगे, है ना, इकाई का अंक, और 1 हासिल ले लेंगे। ठीक है, फिर 12, 12, 7 और 5 12, 12 और 1 13, 13 का 3 यहाँ आ जाएगा, 1 ऊपर आ जाएगा, फिर 1 2 3, तो इतना हो गया 34। यस। क्या अभी भी कोई बच्चा है ऐसा मेरी क्लास में जिसको ऐड करना नहीं आता 3 डिजिट तक या 4 डिजिट तक? यस, अगर सबको आता है तो यस, अदरवाइज नो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आता तो हम सीख लेंगे। जल्दी जल्दी लिख दीजिए। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब मैं एक बात बताना चाहती हूँ, सभी बच्चे ध्यान देंगे। देखो 2 या 2 से अधिक प्राकृत और पूर्ण संख्याओं का योग भी एक प्राकृत और पूर्ण संख्या ही होता है। समझो इसका मतलब, मैंने अगर पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या पता ही है 0 से स्टार्ट हो रही है ना, 0 1 2 3, इसलिए प्राकृत ही लिख दिया क्योंकि 1 से स्टार्ट होती है तो हम इसे प्राकृत संख्या कहते हैं, है ना, इसलिए मैंने पूर्ण प्राकृत लिखा है। अगर इनको संख्याओं का हम ऐड जोड़ते हैं 2 संख्याओं को, तो भी हमें पूर्ण प्राकृत संख्या मिलेगी। मतलब या तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। तो 6 पूर्ण संख्या है और प्राकृतिक भी है। अगर मैं 1 2 और 4 और इसको जोड़ू तो मुझे 16 मिल रहा है, तो भी ये पूर्ण और प्राकृत संख्या है। इन संख्याओं को जोड़ू तब भी मुझे 30 मिल रहा है, ये भी एक पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं 2 संख्याओं को, पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या को जोड़ रही हूँ, तो हमेशा आंसर जो मिलेगा वो भी पूर्ण और प्राकृत होगा, प्राकृतिक संख्या होगा। क्या ये चीज सभी बच्चों को समझ आई है? चैट सेक्शन में लिख दो। चलो बहुत अच्छी बात है। चलो फिर अब मैं पूछती हूँ क्वेश्चन, सभी बच्चे आंसर करेंगे इन क्वेश्चंस का, है ना। चलो क्वेश्चन है आपको क्या करना है, आपको इसका आंसर करना है कहाँ पर, पोल के अंदर, चैट में नहीं करना है भाई, ठीक है। पोल के अंदर आपको आंसर करना है 24 को 13 से जोड़ने पर क्या मिलेगा, जल्दी से कर दीजिए ना। 24 को 13 से जोड़ने पर क्या मिलेगा? सही बच्चे पहले करेंगे अपनी कॉपी में, फिर आंसर लिखेंगे कहाँ पर, पोल के अंदर। सभी बच्चे करेंगे। सभी बच्चे करेंगे, बहुत बढ़िया। चलो 5 सेकंड और, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन था, है ना, छोटा सा क्वेश्चन था। 5 4 3 2 1, अभी सबके नहीं आए हैं, जल्दी कर दो। 0। चलो पोल का करते हैं बंद, और जो बच्चा नहीं कर पाया, मतलब जिसका पोल नहीं चल रहा था, जल्दी से आंसर कर दो चैट के अंदर, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। 24 है, 13 जोड़ना है। ठीक है, मैंने क्या किया, 7 और 3 को जोड़ा, कितना आएगा, 7 और 3 और सॉरी 4 और 3 को जोड़ा, 4 और 3 कितना होगा, 7। 2 और 1 को जोड़ा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। आंसर आया 37। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, सभी बच्चों का आंसर बहुत सही था, करेक्ट था, बिल्कुल सही, सभी ने आंसर करेक्ट किया था। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। एक और क्वेश्चन पूछती हूँ फिर, चलो बच्चों और एक और क्वेश्चन लेते हैं, है ना। चलो आंसर है, क्वेश्चन है आपके पास, 765 को आपको जोड़ना है 38 के साथ, ठीक है। 765 को 38 के साथ जोड़ना है। पहले कॉपी में करेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले कॉपी में करो, उसके बाद पोल में आंसर करो। पहले कॉपी में करो, फिर पोल में करो। टाइम लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम लो, कॉपी में करो, जो सही लगे उसे फिर जाके आप पोल में आंसर करो। सभी आंसर करेंगे, ये चीज ध्यान रखेंगे, अब सभी आंसर करेंगे।
सभी आंसर करेंगे? चलो 5 सेकेंड और, सभी आंसर करेंगे। 5 4 3 2 1 0। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट करते हैं ऑन। जो बच्चा रह गया था जल्दी से कर दीजिए, मतलब जिसका पोल नहीं चल रहा था वो बच्चा। फिर हम देख लेते हैं। 765 है, 38 से जोड़ना है, कौन बताएगा? मैं किसी एक बच्चे से पूछूंगी, ठीक है? बाकी वैसे बच्चों ने सबने आंसर करेक्ट किया है। क्या हो गया? हाँ जी, चलो अभी मुझे कौन बताएगा? सुनील कुमार की आईडी से जो बच्चा है, सुनील कुमार की आईडी से जो बच्चा है। बेटा मैं, आप जो बच्चे हैंड रेस करते हैं ना, मुझे पता है कि मुझे किस बच्चे से कौन सा क्वेश्चन पूछना है। आपका नंबर भी आएगा, डोंट वरी। जब आप लोगों का आएगा ना तब आप लोग बताना। हाँ, सुनील कुमार की आईडी से बच्चा, बेटा अनम्यूट करो, अनम्यूट करो जरा। हाँ चलो स्टार्ट करो। दिखा गया मैडम? हाँ बोलो बेटा। रह गया 5 और 8 कितना हुआ? 13 13 का क्या आएगा? 3 3। एक कहाँ जाएगा? ऊपर ऊपर कहाँ पर? हासिल हासिल कहाँ पर बेटा? 6 के ऊपर। यस। आगे मैडम भैया आगे। और 6 और 3 9 हाँ और 10 एक 10। और एक हासिल। तो 10 यहाँ लिख दूं मैं? यस मैम। 10 लिख दूं? नो मैम 0। या एक कहाँ जाएगा? 7 के ऊपर मैम। 7 के ऊपर। मेरे को लगा मेरे ऊपर बोल रहे हो मैम, ऊपर। हाँ चलो 7 और 1 8 कितना हुआ ये? 803। वेरी गुड बेटा। बाकी सभी बच्चों ने आंसर बहुत अच्छा किया था, बिल्कुल सही आंसर किया था। तो आंसर क्या है आपका? डी। बेटा म्यूट कर लीजिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन और पूछती हूँ फिर मैं, है ना? एक क्वेश्चन और पूछती हूँ। आपको क्या करना है? 245 का ऐड करना है 138 से, ठीक है? कहाँ करना है? पोल के अंदर, ठीक है? कहाँ करना है? पोल के अंदर। चलिए कीजिए। पहले कॉपी में करना, फिर जो सही आंसर लगता है उसको करना जाके पोल के अंदर। टाइम ले लो, कोई बात नहीं, पर गलत नहीं करना। बेटा ड्यूरिंग पोल के ड्यूरेशन में मैं हैंड रेस किसी का नहीं लूंगी, बाद में लूंगी। सभी बच्चे करेंगे आंसर? सभी बच्चे करेंगे? सी। बेटा नहीं, 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। चलिए बताइए आंसर क्या होगा चैट सेक्शन में, जिस बच्चे ने नहीं किया था। हाँ बोलिए बच्चे, आप बार बार हैंड रेस कर रहे हो। बताइए प्रिया की आईडी से जो बच्चा है, कुछ कहना है क्या? कुछ कहना है क्या आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ मुझे अब कौन बताएगा? तुषार की आईडी से जो बच्चा है, तुषार की आईडी से जो बच्चा है। नितिन माइक बंद कर ले भाई। यस मैम। हाँ बेटा बताओ जरा क्या करेंगे? 245 है और 138 है। चलो 8 और 5 13। 8 और 5 13। ठीक है, 13 लिख दूं मैं यहाँ पर? ठीक है, नो मैम, फिर 4 के ऊपर एक हासिल लगेगी। 4 के ऊपर एक हासिल लगेगी, लगा दिया। फिर मैम 4 और 3 को जोड़ेंगे। हाँ कितना होगा?
7 7, तो 7 लिख दूं? 9 मैम 8 8, चलो हासिल ऐड किया ना, आगे फिर 3 फिर 2 और 1 3। तीन। वेरी गुड। कितना बना ये? कितना हुआ ये? 363 363 बेटा। 383 मैम। 83 मैम 83 में। Yes, चलो वेरी 383 वेरी गुड 383 वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बहुत गुड। एक और क्वेश्चन पूछते हुए मेरा इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, बच्चे बहुत अच्छे आंसर कर रहे हैं। मैम पूछूं? मजा आ रहा है। चलो एक और क्वेश्चन पूछते हैं। वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, जो 642 से 531 अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि आप वो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, जो 642 से 531 अधिक है, ज्यादा है। सिंपल है, समझ आ गया आपको क्या करना है, कर दीजिए। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 642 से 531 अधिक है। बेटा प्लीज, कौन है म्यूट कीजिए। हाँ मनीत की आईडी से बच्चा। बेटा 1 मिनट, क्वेश्चन हो जाने दो, फिर मैं आपका कुछ डाउट लेती हूँ, ठीक है। ड्यूरिंग अ पोल मैं नहीं ले सकती क्योंकि बेबी बहुत अच्छे आंसर बताएंगे, आंसर नहीं चाहिए होते हैं ना, इसलिए मैं बाद में लेती हूँ आपका। हाँ। सभी बच्चे करेंगे आंसर, ठीक है, आंसर सभी बच्चे करेंगे। पहले अपनी कॉपी में करो, फिर जो आंसर सही लगता है उसको फिर पोल में करो। कर दिया मैम। हाँ, जिन्होंने कर दिया उनका आ गया बेटा, सभी बच्चे करेंगे ना। सभी बच्चे करेंगे, सबका नहीं आया अभी। बेटा क्वेश्चन सिंपल है, वह संख्या ज्ञात करनी है जो 642 से 531 अधिक है, ज्यादा है। जल्दी जल्दी करेंगे, सबका नहीं आया अभी, सभी बच्चे करेंगे। सभी बच्चे करेंगे। चलो 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। चलो पोल को करते हैं एंड, ठीक है। अब जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया था चैट सेक्शन में कर दो जरा, और कुछ बच्चों ने ना आंसर नहीं किया है, क्यों भाई, समझ नहीं आया क्या? हाँ बेटा देखो, मैं क्या हमेशा क्या कहती हूँ, गलत या सही हम बाद में देखेंगे, आंसर सभी करेंगे। उससे क्या होता है ना, हमें अपनी गलती पता लग जाती है। हाँ जी देखते हैं, उसने बोला है 642 है, हमें अधिक बताना है, ठीक है। 531 ज्यादा कौन सा होगा? अगर मान लो मैं बोलती हूँ 6 से 3 ज्यादा है, ऐसा नंबर बताओ, तो मैं क्या करूंगी, 6 में 3 जोड़ दूंगी, ऐड कर देंगे मैम। है ना, जोड़ देंगे। तो अभी ऐसे ही उसने बोला 642 से 531 ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगी, जोड़ दूंगी 642 में 531, ठीक है। 2 और 1 3, 4 और 3 7, और 6 और 5 11। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? बी। हाँ जी बिल्कुल सही। यस यस यस। चलो अभी मुझे ये बता दो, इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? जल्दी से चैट सेक्शन में किसी को कोई डाउट है तो मुझे पहले डाउट बताओ, पहले हम डाउट लेंगे, ठीक है। और आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, डाउट लेंगे और होमवर्क मैं बताती हूँ। पहले मुझे डाउट बता दो, फिर हम होमवर्क लेंगे, सभी होमवर्क डिस्कस करते हैं।